हाशिमोतो, ये रूमर फैलाना बंद करो, समझे? तुम ये सब करके मुझसे बच नहीं पाओगे। तो तुम लड़ना चाहते हो? रुक जाओ। देखो, बुरा नहीं मानना, मगर मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो शक तुम पर भी है। अगर हम उससे यहाँ कन्फेस करवा भी ले, तब भी साकाया नागिसा इसे नहीं मानने वाली। चलो चलते हैं। तो आखिरकार इचिनोसे-सान स्कूल आ ही गई। तो अब तुम क्या करोगी? तो ठीक है, तुम सबने बहुत अच्छा किया। अरे सुनो, क्लास ए के कई स्टूडेंट्स क्लास बी में घुसे चले आ रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ पर तुम सबकी मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उस पर लगे इल्जाम बिल्कुल सच हैं, तो क्या कहोगे? ये बकवास है। इस वक्त मेरे हाथ में जो है वो इचिनोसे-सान की अफवाह को साबित करने का साफ साफ सबूत है और कुछ नहीं। क्या क्लास के सारे पॉइंट्स को संभालने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी ऐसे इंसान के हाथों में सौंपना खतरनाक नहीं? क्या तुम थोड़ा सा साइड हो सकते हो? इचिनोसे-सान? सभी लोगों को सॉरी। क्या तुम सब मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? मैंने एक क्राइम किया है। मैं अपनी माँ और अपनी एक छोटी बहन के साथ रहती थी। मेरी माँ हम दोनों की परवरिश के लिए बहुत मेहनत करती थी, इसीलिए मैंने भी कड़ी मेहनत की ताकि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। लेकिन मेरी माँ थक के गिर गई। वो मेरी छोटी बहन के लिए बर्थडे का गिफ्ट लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती एक्स्ट्रा शिफ्ट्स की। मेरी बहन ने आज तक कभी भी कपड़े, गेम्स या कुछ भी नहीं मांगा था। पहली बार था जब उसने कुछ मांगा था। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं ला पाई। मैंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं वो क्लिप जरूर खरीदूंगी। कोई भी पार्ट टाइम जॉब के लिए एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट को नहीं रखेगा, लेकिन मुझे ये हेयर क्लिप किसी भी कीमत पर लेनी ही होगी। मुझे वो चुराते हुए किसी ने नहीं देखा। मेरी छोटी बहन बहुत खुश थी। जब मैंने उसकी मुस्कान देखी तो एक पल के लिए मेरा गिल्ट हल्का लगने लग गया। मेरी छोटी बहन ने खुशी खुशी माँ को वो हेयर क्लिप दिखाई। माँ को पता चल गया कि मैंने वो चुराई थी। उन्होंने तुरंत मुझे स्टोर पर ले जाकर मुझसे माफी मंगवाई। घर लौटने के बाद माँ रोने लगी क्योंकि मैंने उन्हें निराश कर दिया था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कमरे से बाहर ही नहीं निकली। लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा, तुम्हें स्कूल जाना जारी रखना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी खुशी खुद तलाशो। इसलिए मैंने इस स्कूल में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मुझे माफ करना, मैंने ये अब तक नहीं बताया। मैं कितनी बेकार लीडर हूँ ना। देखो, ऐसा मत कहो इचिनो-से। हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। दोस्तों, हालात चाहे जो भी रहे हो, चोरी तो चोरी होती है ना। तुमने सही कहा इचिनो-से। मेरा इससे भागने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं इस क्लास के सभी लोगों के साथ ग्रेजुएट होना चाहती हूँ, भले ही मैं ऐसी हूँ। क्या तुम सब आखिर तक मेरा साथ दोगे? हाँ बिल्कुल। ये तो कमाल हो गया। लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि तुम एक क्रिमिनल हो। अब बहुत हुआ। आज इसी वक्त से बेवजह अफवाहें फैलाना बंद किया जाता है। ये साफ तौर पर साबित हो चुका है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बीच बदनाम करने वाली बातें फैलाई जा रही हैं। जो कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है, उसे इस काम के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगर स्कूल ने इंटरफेयर कर दिया है तो अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। इचिनो-से-सान ने तुम्हें पहले ही अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था, है ना? हाँ। तुमने अब तक मुझसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम सब कुछ मुझसे कह सको। क्या कह सकूं? देखो, मैं बाकियों के बारे में नहीं जानता, पर मुझे पता है तुमने क्या क्राइम किया है। भले ही तुम भागने की कोशिश करो, पर तुम्हारा क्राइम खत्म नहीं होगा। चुप हो जाओ। मैं जानती थी कि मैंने गलत किया है। मैं अपनी छोटी बहन को खुश देखना चाहती थी। मुझे क्या करना चाहिए? बताओ, प्लीज बताओ अयानो-कोजी। तुम्हें खुद इसका सामना करना होगा इचिनो-से। इचिनो-से का दिल टूट चुका था। मैं
मैं उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। टूटी हुई जगह भरने लगी और वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। साथ ही उसने तुम्हारे इल्जामों को नकार दिया। तुमने मुझे इस खेल में घसीटने के लिए कामोरो का इस्तेमाल किया। तुम्हें ये कैसे पता चला? जो बियर कैन कामोरो ने मुझे दी आज बिकने वाली बियर से लगभग 1 साल पुरानी थी। तो इसका मतलब तो ये है कि इचिनोसे का इस पूरे खेल से कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल, तुम मुझसे एक मुकाबला कर सकते हो। अगर मैं हार गई तो इस स्कूल से मैं खुद एक्सपेल हो जाऊंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं ये बात सबको बता दूंगी कि क्लास सी के मास्टरमाइंड तुम हो। लगता है अब स्कूल में मेरा बोरिंग टाइम खत्म होने वाला है। वैसे उस दिन जो चॉकलेट दी थी उसके लिए शुक्रिया। कुशिदा ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो एकदम सही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस इन्फॉर्मेशन को स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट करो। लेकिन इसके बदले में तुम पर मेरा एक बहुत बड़ा एहसान रहेगा। तुमने मेरी बहुत मदद की। अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे काम आ सकती। मैंने इन्फॉर्मेशन की फीस ट्रांसफर कर दी है। हाँ, मुझे मिल गया। अब से मेरे अकाउंट में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। जब तक मुझे तुम्हारे पॉइंट्स मिलते रहेंगे तब तक मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी। मुझे तो बस एक ही चीज जाननी थी कि क्यों कुशिदा के पास कितनी और कैसी इन्फॉर्मेशन है और उसे स्कूल से एक्सपेल करना था।